अगर मैं उसको काल्पनिक इससे अगर मैं सोचता हूँ अपने इससे, तो इसका क्या होगा, तो इससे हमको फर्क क्या पड़ेगा? तो फर्क ऐसा पड़ेगा कि भाई आज के जमाने में शिक्षा जो है वो पूरी तरह से बाजार के अधीन हो चुका है और पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है। अब हमको खरीदना पड़ता है और उसके बाद में भी हमारे पास में चाहे कितना भी पैसा हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मामला ऐसा है कि अगर हमने जिस स्कूल जो हमारे पास में सुविधा है, उन आजू बाजू में जो सुविधा है उन्हीं के अनुसार हमको पढ़ाने के लिए मजबूर है हम अपने बच्चों को। मान लो अगर मैं तुमसर में रह रहा हूँ, तुमसर में अगर जो स्कूल है मुझे वहीं पर पढ़ाना पड़ेगा, चाहे मेरे पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो। मैं अच्छी स्कूल में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? अगर मेरी जाने की अगर इच्छा नहीं है कि बाहर मुझे विस्थापित नहीं होना है, तो मेरे आजू बाजू में जो सुविधा है मुझमें उतने में ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। एक बात है, मतलब आपके पास पैसा होने के बावजूद आप खरीद नहीं सकते, और आपको अगर पैसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी पैसा होने के बाद में भी अगर आप उपलब्धता नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते, पूरी तरह से बाजार के अधीन है ना। तो ये जो समस्या है, इस समस्या एक समस्या, तो ये जो सारी समस्या है, इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं जिस तरह से हम सिस्टम बना रहे। तो इसको यहाँ तक ही नहीं, सिर्फ जिले का नहीं, विदर्भ का एक टॉप का स्कूल बनाने का सिस्टम सोचना है कि हमको विदर्भ, कम से कम हम विदर्भ लेवल पर अपने आप को हम टॉप पर कैसे करें। अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तो स्कूल का सिस्टम किसका है? स्कूल का सिस्टम किसका है? तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हो, जितने भी स्कूल हो, स्कूल का सिस्टम किसका है? तो स्कूल कौन बनाता है? एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज की स्कूल है, या फिर दूसरा महर्षि स्कूल वगैरह, ये सारा सिस्टम है ना। तो और तीसरा स्कूल है कारपोरेटर घराने का, जिनके पास में पैसा है। तो तीन तरह के स्कूल है। तो जो स्कूलें है, तो ये तो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक बेस बना के स्कूलों को बनाया जा रहा है ना। तो धार्मिक बेस वाली स्कूल है जो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्कूल बनाया गया है। दूसरा स्कूल है जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो उसने बिजनेस के तौर पर स्कूल बनाया, तो उनका बिजनेस है, उनका धंधा है। जबकि आज स्कूल धंधे के रूप में ही चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये इंटरनेशनल लेवल का, और उसको बिजनेस के तौर पर चलाया जा रहा है। और उसमें हम शिक्षा के तौर पर हम उसमें खोजते, अपने महापुरुषों ने जो हमको शिक्षा के लिए जो जागरूक किया, आइडल, हम उसको खोजते, लेकिन वो हमको नहीं मिलेगा। शिक्षा का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो विचारों का, धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर स्कूल खोला गया, या फिर पैसे कमाने के लिए खोला गया, तो उससे हो ही नहीं रहा है। और उसी में हम पढ़ा के अपने आप को धन्य मानेंगे। लेकिन जब हमने इसका पहल कर दिया तो हमारी देखा सीखी बाकी लोग भी करेंगे, और ये होना चाहिए। हम भी सोचते हैं कि जिस तरह से हम 500 लोग मिलकर अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, दूसरे भी लोग हमको देखकर, दूसरे भी लोगों ने ट्राई करना चाहिए, उन्हें भी बनाना चाहिए। जब पूरे देश में जब ऐसा चलेगा, तो जो सिस्टम बनाया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, जो बिजनेस का सिस्टम बनाया गया है, ये टूट सकता है कुछ हद तक। और ओरिजिनल हम जो शिक्षा का जो उद्देश्य जो से एकदम सर्वव्यापी जो होना चाहिए, जो एजुकेशन, हम उस सिस्टम पर आ सकते हैं, हमको बचाना है। तो इस तरह से हम शिक्षा को बचा सकते हैं। दूसरा बात, इसमें जो बिजनेस के तौर पर हो रहा है, जो लूटपाट है, हम उसको रोक सकते हैं। और इसमें जिसको जो भावनाएं हैं, जो जिस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, हम उसको हम पटरी पर ला सकते हैं। तो ये एक पहल है कि हम, ये दुर्गावी पहल है कि हम पहले तो हमको अपना सोचना है, कि हम अपना सोचना है कि हमारा पैसा खर्चा कम हो या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमको इसको सोचना है। लेकिन इसके बाकी के जो फायदे हैं, वो ये फायदे हैं कि पूरे हम देश के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं, और उसकी शुरुआत हमको करना है। और इसकी शुरुआत के लिए हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मॉडल स्कूल बनाना है। एक मॉडल स्कूल के रूप में सिर्फ हमको एक स्कूल बनाना है। उसके बाद में लोग आपके हजारों स्कूल बना देंगे, लोग बनाएंगे, आपको नहीं बनाना है। आपको सिर्फ एक स्कूल बनाना है। लोग इतने सारे आएंगे, आपको देखते हुए, खोजते हुए आएंगे, आपको खुद ही डोनेशन देंगे और बोलेंगे कि हमारे भी एरिया में आप स्कूल बनाओ, हम आपको जमीनें दे रहे, हम आपको ये दे रहे, इसी तरह का वहां सेटअप बनाओ, हम आपको मेंबर दे रहे, पैसा दे रहे, सब कुछ दे रहे, है ना। और ऐसा होगा, तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा नहीं तो हम उसको डेवलप भी नहीं करेंगे और हम खुद भी जाएंगे। लेकिन हमको कुछ नहीं, हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा कंसंट्रेशन एक स्कूल बनाने की तरफ करना है। और उसके बाद में अगर लगता है कि नहीं भाई मेरे पास में पैसा है, मैं अपने बच्चों को तो अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, तो ये जो है ये हमारा भ्रम होगा। क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे पास में जो समस्या होगी वो बहुत बड़ी होगी। हमारे पास करोड़ों रुपए रहने दो, आप देख लो, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में कई अनाप शनाप पैसा है, लेकिन क्या होगा, जो पैसे एक बार अगर खर्चा हो जाएगा, हम जहाँ के वहां आ जाएंगे। अगर हमने सारा पैसा ही शिक्षा में, हम बच्चों के एजुकेशन में खर्चा कर दिए, तो वैसे भी हम रोड पर आ जाएंगे।
है ना। और आने वाले समय में वही होने वाला है। अगर मान लो आज अगर नीट का कोचिंग का 5 लाख रुपए, 10 साल बाद में 10 लाख रुपए होगा। आज भी हमारे पास 5 लाख नहीं है, उस समय भी हमारे पास 10 लाख नहीं होंगे, तो हम तो कर्जा ही लेंगे ना। फिर उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्स करने हमारे बच्चे भी कर्जा लेंगे, मतलब बाप पर भी कर्जा, बेटे पर भी कर्जा, और दोनों, बाप रिटायरमेंट और बच्चा बेरोजगार, ये परिस्थिति आएगी। अब इसी खर्चे में हम जो बच्चों के एजुकेशन में जो पैसा लगाना है, जो खर्चा करना है, इसी खर्चे में हम अपनी स्कूल भी बना सकते हैं और उसका हम बेटर से बेटर हम उसको शिक्षा का सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी स्कूल बनाकर। तो ये पूरा इसका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत मैंने रखा। और इसके बाद की जो बातें हैं, तो हमने जो जमीनें हैं, यहाँ 15 एकड़ जमीन हमने खरीदी किया है पीपल्स वुमेन एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से। और इसमें भी, उसमें अभी पुराने लोगों को मालूम होगा कि 7 एकड़ जमीन जो है वो पीपल्स वुमेन एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर है, और बाकी का 8 एकड़ जमीन जो है वो हमारे सोसाइटी के मेंबरों के नाम पर है। जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे इस वजह से, जो वैल्यूएशन का जो प्रॉब्लम आता है ना, वैल्यूएशन की प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको 2 भागों में डिवाइड किए। वो बाकी मेंबर जो है वो सोसाइटी को दान करके, हमारे पास में सोसाइटी के पास में 15 एकड़ जमीन आएगी। तो ये जमीन में पूरे लाल झंडियां लगी हुई है जो बाउंड्री है, और इस 15 एकड़ जमीन में यहाँ हमको पहले स्कूल बनाना है। अब यहाँ पर ही बनाने का सवाल भी यही था कि भाई एयर प्रदूषण जब भविष्य में जो समस्या होगी हमारे साथ में, वो ना हो। तो इसमें चारों तरफ जंगल है, इधर तालाब है, पहाड़ है, तो यहाँ कभी प्रदूषण नहीं होगा, ये प्रदूषण रहित एरिया होगा। और हमको हॉस्टल भी रखना है, तो कहीं भी दूर हो जाए। और इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो तुमसर पढ़ने जाते हैं, तो अगर हम यहाँ स्कूल बनाते हैं तो इस क्षेत्र के बच्चे यहीं पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमको बच्चे की भी कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी अगर बोलेगा कि भाई नहीं, अगर हम यहाँ बनाते हैं तो हमको बच्चे कहाँ से मिलेंगे, तो हमको दूसरे के बच्चों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम स्कूल बनाने वाले 500 लोग हैं। मान लो अगर मैं अकेला आदमी अगर स्कूल बना लेता हूँ, मैं अकेला बना लेता हूँ, मैं अकेले ने 5 करोड़ रुपए खर्चा किया और यहाँ स्कूल बना दिया, तो मेरे स्कूल में कौन पढ़ने आएगा? क्योंकि अकेले ने बनाया ना 5 करोड़, सबको मालूम है इसने बिजनेस पर्पज से बनाया। तो कोई आदमी आएगा क्या? नहीं आएगा। मेरे टीचर स्टाफ को भेजना पड़ेगा गाँव गाँव कि भैया बच्चे ढूंढ के लाओ, तो बड़े मुश्किल से उन लोग 2-4 ढूंढ के लाएंगे, और मेरे को वो स्कूल को रन करने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे, और 5 साल मेरे को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे पास में कोई नहीं आएगा। 5 साल बाद में जब वो स्कूल रन होगी तो मैं क्या सोचूंगा कि 5 करोड़ लगाया, 5 साल मैंने उसमें घाटा भी सहा, तो अभी हर साल तो कम से कम 1 करोड़ कमाना ही चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। उसने 5 करोड़ लगा के 5 साल उसने नुकसान सहा, तो 1 करोड़ तो हर साल कमाना ही चाहिए। अब मैं वो कहाँ से कमाऊंगा? तो मैं ज्यादा से ज्यादा फीस रखूंगा, टीचर को पेमेंट कम दूंगा, है ना। अब जब कम पेमेंट दूंगा तो टीचर ढंग से नहीं पढ़ाएगा, मैं इधर से ज्यादा फीस लूंगा। अगर कोई बच्चा 90%, अब मैं चाहूंगा, मैं टीचर को बोलूंगा 90% चाहिए, जब 90% मिलेगा तब मेरा फायदा होगा, तब मैं फीस बढ़ाऊंगा। तो 90% के लिए मैं क्या करूंगा, 5 में से 5 दो उसको 5 में। अब यही सिस्टम चल रहा है ना। 5 में से 5, उसका सवाल गलत भी होगा तो सही कर दे, 5 दे दे उसको, तो सही कर, वही करते, गलत है तो उसको सही करके 5 दे देते। तो ये सिस्टम से स्कूल चल रहे। तो इस तरह से सारा सिस्टम होगा। हमारा सिस्टम उल्टा होगा, हमको 500 लोग मिलकर स्कूल बना रहे हैं तो हमको बच्चों की जरूरत नहीं है। अगर हमको हर साल 100 बच्चे चाहिए तो 500 लोग हम बनाने वाले संस्थापक हैं। हमको हमारे ही बच्चे 20-25 होंगे हर साल पहली में, है ना। और उसके बाद में हम अगर इधर उधर फोन करेंगे, अरे वहाँ फलाने स्कूल है अपनी, वहां जाओ एडमिशन लो, कोई भी ले लेगा। हमको सिर्फ दिक्कत 1 ही साल की है, शुरुआत की। मैं भी आपको ये भी बता रहा हूँ, 1 साल कैसे कि मान लो अगर नवोदय की एग्जाम हर साल होती है, नवोदय के एग्जाम में अगर हमने 4th क्लास में हमारे बच्चों को साल भर 2 घंटा पढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि हमारा सिस्टम ही वही है ना कि स्कूल के बाद में कॉम्पिटेटिव का पढ़ाना है, हमने नवोदय का पढ़ाना चालू कर दिया और नवोदय में उनको बच्चों को बिठाया। और वो नवोदय में अगर हमारे 10 भी बच्चे अगर पास हो गए तो क्या होगा, दूसरे दिन हमारी स्कूल के सामने लाइन लग जाएगी, क्योंकि नवोदय में जिले में कंपटीशन होता है, हर एक जिले का 80 बच्चों का कोटा होता है और जिले में कंपटीशन होता है। हम ऑल इंडिया कंपटीशन की बात करना चाहते हैं तो हम क्या जिले का कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार करेंगे। और अगर हमारी स्कूल से 10 बच्चे भी हो गया, एक स्कूल से अगर 1 बच्चा हो गया तो उसका फोटो वोटो छाप के सत्कार वत्कार होता है ना। तो 10 बच्चे हो गए तो हंगामा हो जाएगा, तो वहां के बच्चे 10 बच्चे गए और कोई स्कूल वाला जो है नवोदय की कोचिंग नहीं लेता, ये पहली स्कूल होगी। तो इस तरह से जब होगा तो दूसरे साल फेमस हो जाएंगे, लोग अपने आप लाइन लगा देंगे। तो हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहले साल हमको मेहनत करना पड़ेगा, तो हमको ज्यादा कुछ मेहनत की भी जरूरत नहीं है। दूसरा बात क्या रहता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम कोचिंग के माध्यम से जाएंगे, वैसे वैसे जब हमारा डेवलपमेंट होगा, बच्चों का डेवलपमेंट होगा, तो लोग अपने आप ही आएंगे।
तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे जो रहेंगे एडमिशन लेंगे, या फिर हम अपना पैसा भी बचा पाएंगे और हम अपना बेटर कर पाएंगे।